नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहे न्यूज़ केवल और केवल आप तक। हम इस वक्त है उत्तर प्रदेश के गांव जांसला के अंदर, जसाड़ा के अंदर, जिससे हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे योगी सरकार रही है काफ़ी समय से अभी, और उसके बारे में सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है या फिर लोग उससे खुश हैं या नहीं है, क्या कुछ है, इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है जी आपका? अजीत सिंह, आपके गाँव का नाम जी? जसाला। जसाला। अच्छा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जो बीजेपी सरकार है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में रही है, कैसी रही है यहाँ पे, कैसा माहौल है इसके अंदर कि आपके आम जनता या किसान कोई भी है कि इससे खुश है या नहीं है? बीजेपी सरकार है, लोगों ने बहुत उम्मीद थी उस टाइम आई योगी की सरकार बनी, लेकिन गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया आज के टाइम। जीरो ग्राउंड पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला दिया। पहले वैसे गुंडे थे, पुलिस वाले गुंडे हैं जी। अच्छा, मतलब जैसे पहले सुनने में आया, यहाँ के लोग ही बताते हैं उत्तर प्रदेश के, कि पहले ज़्यादा गुंडागर्दी थी लेकिन अब कम है। गुंडागर्दी जो वैसे तो कम होगी, जो लूट खसोट थी, लेकिन जो जीरो ग्राउंड है भ्रष्टाचार तो गुंडागर्दी से ज़्यादा फैल गया। जी। आम जनता तो दुखी होगी, बताओ उससे। अच्छा, जैसे कोरोना काल था, इससे पहले नोटबंदी थी, इसके अंदर नोटबंदी जब हुई थी तब मतलब यहाँ का माहौल कैसा था? आप लोगों को क्या उम्मीद थी? सरकार से बोल रहे थे कि काला धन वापस आएगा। काला धन वापस आ गया। 15-15 लाख रुपए खाते में, भी लोग 15 रुपये भी नहीं आए मेरे तो। उम्मीद लेकर आए थे 15-15 लाख आ गए। काला धन पड़ा स्विट्जरलैंड में, लाइन लग रही भारत में। नोटबंदी हुई, एक प्रधानमंत्री की माँ 4500 रुपये लेकर लाइन में लग रही। मेरे गाँव से सड़क के प्रधान ने 4 बार लगातार प्रधान बनाया, 2 करोड़ रुपए उसके अम्मी के खाते में पाओगे। बताओ, एक प्रधानमंत्री जिसका लड़का 4 बार मुख्यमंत्री, एक बार प्रधानमंत्री, 4500 रुपये उसके खाते में आए। इतने तो उसकी पेंशन भी आती होगी। ये एक ढकोसला नहीं है जी बीजेपी सरकार का। जी। अच्छा, जो मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये नोटबंदी थी, कोरोना काल था, काफ़ी परेशानियां लोगों ने देखी हैं। नोटबंदी के अंदर आपने क्या कुछ उम्मीद थी सरकार से कि जैसे बोला गया था कि काला धन वापस आएगा? सरकार से उम्मीद बहुत थी, वैसे सरकार खरी नहीं उतरी। जैसे कि सरकार ने हर किसान को 2-2 हज़ार रुपये दिए, 6,000 रुपये प्रति साल दे दिए। उससे ज़्यादा तो ये कमाएंगे। जीरी का भाव 1,000 रुपये कम कर दिया, आम किसान से 30,000 रुपये कमाएगा वो। जैसे कि अब ये है किसान कानून, जब कांग्रेस इस कानून को बना रही थी तो बहुत गंदा कानून था। बीजेपी बना रही है तो बहुत अच्छा कानून है। ये बीजेपी क्या चाहती है? जी। अगर कोई मेरा घर बनाएगा तो मुझसे पूछ के बनाएगा जी। तो ये बीजेपी जो है ये कानून किसान से पूछ के क्यों नहीं बनाया? तो इसलिए बीजेपी जो अच्छा था माहौल लोगों के प्रति, तो बुरा हो गया है। बीजेपी को इसका भुगतान इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। जी। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे काफ़ी समय से ये सरकार है, आपने और भी सरकारें देखी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कोई ऐसी सरकार लगती थी जो किसानों के हक में थी? बीएसपी मायावती सरकार। बीजेपी आई, उसने 25 रुपये बढ़ाए थे। सपा सरकार आई, उसने 61 रुपये बढ़ा के दिए थे। 8 साल के कार्यकाल में मायावती आई, 40 रुपये का अनुदान एक बार दिया, 117 रुपये 5 साल में बढ़ा के दिए। पूरे 5 साल बिजली पे छूट रही जी। और आम आदमी अपना लोकतंत्र में जी रहा था। कोई दबंग था, कोई किसी किस्म की हिंदू मुस्लिम नहीं थी, कोई दबंगता नहीं थी। जी। बीएसपी से टॉप सरकार यूपी में तो है नहीं। जी। किसान हितैषी भी है, आम जनता हितैषी भी है। जी। अब क्या लगता है, मतलब जो बीजेपी सरकार है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख पे ऐसे करके वोट? बीजेपी की और अंग्रेजों की एक नीति है, इनमें फूट करो, इन पर राज करो, हिंदू मुस्लिम लाओ और इन पर राज करो। यह नीति है बीजेपी की, और कोई नीति नहीं है। जी। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी सरकार, आपने बोला कि ये फूट डालो राज करो, इस तरीके की रणनीति अपना रही है, क्या जो मुस्लिम है या उत्तर प्रदेश के, यूपी के, क्या ये इन सब बातों पे विश्वास करते हैं कि जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरीके से वोट करना है, हम मुसलमान को वोट करेंगे? जनता इस बात में ध्यान नहीं करती, नेता इस चीज़ ने उजागर करे हैं। और मुसलमान तो अब्दुल हमीद भी था जो देश के ऊपर जान झोंक गया। मुसलमान तो एक NIA का मेरठ का अधिकारी भी था जिसकी यहाँ आने की हत्या कर दी गई, वो भी तो मुसलमान है। हर कास्ट में, हर बिरादरी में है, जो उपद्रवी भी है, हर कास्ट में, हर बिरादरी में है। जी। अब्दुल हमीद की तुलना मुसलमानों से, वो भी तो मुसलमान है। बताओ, देश के ऊपर नौछावर कर गया। हमारा राष्ट्रपति था अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान था। जी। बताओ, ये तो एक नीति है इनकी। इन आपस में बढ़ाओ, इन पर राज करो, और कोई इनका एजेंडा नहीं है। इनके पास ना विकास का एजेंडा है, ना किसी किस्म का बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जी। क्या लगता है आपको कि कब तक टिक पाएगी इस तरह की रणनीति से? ये तो इन्हें मशीनों में इनकी इतनी सेटिंग है, हमने तो जीवन में सुना नहीं कभी। 50,000 मशीन कहीं भट्टों पर पड़ी, कहीं किसी के खेतों में पड़ी। नेताओं के कहाँ से आएगी?
मशीनें भी तो सेटिंग आदमी करे। इन्हों कहते बिना सेटिंग बैल्ट पेपर क्यों लेते जी? आम जनता बैल्ट मशीन तो खुश नहीं है, बैल्ट पेपर दे दो, इन्हें पता लग जाएगा कौन किसके इच्छुक है, इनकी वोट कर देगा। वोट तो इंसान ही डाल लिया, वो मशीन से डाल लिया, बैल्ट पेपर से डाल। बैल्ट पेपर क्यों देते हैं जब जनता डिमांड कर रही है? सीएम भी, कई राज्यों के सीएम भी डिमांड कर रहे हैं, तो ये देते क्यों नहीं है? लठतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। आज लोकतंत्र खतरे में है बीजेपी के राज में। बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है। 400 साल मुगलों ने राज करा, ब्रिटिश सरकार यहाँ राज करके चली गई, जब तो हिंदू खतरे में नहीं आया। 7 साल से हिंदू खतरे में क्यों है रहा? या बीजेपी खतरे में है? जी जी जी। अधीन तो पूछे बीजेपी वाले, हिंदू खतरे में क्या है? हिंदू जो अल्पसंख्यक है, मैं तो खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है, जिसका भारी बहुमत है यहाँ। और यहाँ भारत देश एक ऐसा है, इसके हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा है, बराबर का बलिदान दिया जब देश आज़ाद होया यहाँ। जी जी जी। ये तो एक खामगाह ढकोसला बना रहे, लठतंत्र लेकर रहे। यह बीजेपी की नीति है। जी जी। मैं आपसे पूछूंगा अंकल जी, नाम क्या जी आपका? प्रदीप जी। प्रदीप, आप कहाँ के रहने वाले हो? जैसाले के जी। जी। अच्छा, जो बीजेपी सरकार है काफ़ी समय से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आप उसके कामों से खुश हो? ना जी। कोई कारण ऐसा? वो कारण है जी, और गरीब जनता परेशान कर रखी जी इसे। हाँ जी जी। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, सरकार का क्या होगा जी? वो ये बताओ आप लोग। जी जी। जिनने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करा, दूसरा का क्या कर देगा जी? वो ट्रेन बेच लीजिए, बैग बेच लिया उन्हें जी, बताओ जी कैसे होगा अभी? जी हाँ। और यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ऐसा कुछ काम लगा है योगी सरकार ने जो अच्छा किया है? ना जी, कोई अच्छा नहीं आया, सब फांसी में है जी एक तरफा। जी हाँ जी। आपका नाम क्या जी अंकल जी? धर्मवीर। आपका गांव? ये जसाड़ा। जसाड़ा। अच्छा, आप बीजेपी के कामों से खुश हो यहाँ पे? नहीं जी। कोई कारण ऐसा? कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, कारण तो क्या बताएं? कुछ भी बता तो दो कि ये लगता है आपकी इस वजह से सरकार ने कुछ अच्छा... गरीब मजदूर किसान सब परेशान हैं। किसान हो आप? हाँ जी। तो फिर किसान आंदोलन जो चला हुआ है दिल्ली के अंदर काफ़ी समय से, उसको समर्थन करते हुए? जी। तो जो किसानों की मांग है कि ये जो कानून है कृषि के ऊपर सरकार लेके आ रही है, इसको वापस लो, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसानों की। किसानों की मांग जायज़ है, मांग जायज़ है किसानों की। जी जी जी। इसे वापस लो। तो इतना समय निकल गया, कोई कारण मानते हो कि इस तरीके से सरकार ने अभी तक किसानों की बात नहीं सुनी है? ऐसे ही बेकार है बस, और क्या करें? अगर निकल जाएंगे, उठ के चले जाएंगे यहाँ से। जी हाँ जी। अंकल जी, जैसे किसान आंदोलन चला हुआ है, आप उसको समर्थन करते हो? हाँ जी। समर्थन, किसान हो आप? किसान है जी हम भी। जी। तो क्या है? किसान है जी। हाँ जी। एक बीघा का है जी। आज तक हमारा किसने आई जी? आज तक 2000 रुपये बताओ जी वापसी दे देंगे, बताओ। जी जी। विकलांग भी अच्छा जी, विकलांग है, पेंशन नहीं आ रही जी बिल्कुल भी। हाँ, ये बताओ। जी जी जी। हाँ। अच्छा, जो किसानों की मांग है कि ये जो तीन कृषि कानून है इसे वापस लो, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप क्या कारण मानते हो कि अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? भाजी कारण तो ये है, इनकी गद्दारी है जी। हाँ जी, अपना भर रहे पेट, काशकार का क्या देख रहे जी, बताओ। जी 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 जी। काशकार का क्या करे जी? जी, ये बताओ जी। आप क्या बोलोगे किसान आंदोलन पे, जो कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्या बोलोगे आप? किसान की बात ये ना सुने, लोकतंत्र में किसान बता देंगे इनते जी भी सीट काट के ले जाएंगे यहाँ से, बता देंगे किसान वोट कहाँ से ले होंगे जी। मतलब नेक्स्ट बार यहाँ पे क्या लगता है कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार मतलब ही नहीं है बीजेपी आज, बीजेपी केंद्र में नहीं, कभी ढकोसला देगा यूँ, वह 40 शहीद हो गए उन पर, वोट बैंक बन गया इसका। एक बात बताओ, आप भारतीय नागरिक हो और हम यहाँ 10 आदमी बैठे हैं और हमारे घर में कोई यहाँ बंदूक धर का चला जाए, कोई RDX धर का जा, तो जिम्मेदारी तो मेरी है। ये NIA जो मेरी कर रही है, उसका कोई डिमांड पूछने का अधिकार तो लोकतंत्र में है, जो पूछ रहा है वही देशद्रोही हो जाए। एक इनके बीजेपी वालों के और कोई पूछ नहीं सकता। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 था, जो भ्रष्टाचार का मोदी जी कर बराबर में येदियुरप्पा देख के फिर चुप हो जाए। जितने भ्रष्टाचार दिया सब बीजेपी में, दूध के धुए हो जाए बीजेपी में। बंगाल में पता लग जाएगा उन्होंने अपनी औकात का, बीजेपी वालों ने। जी, मतलब बंगाल में मतलब बीजेपी नहीं आएगी नहीं जी। तो सर्वे ने, न्यूज़ ने सर्वे करके बताया दिया, TMC की सरकार बन रही वहाँ। जी जी जी। बंगाल में बंगाल तो हमारे यूपी से कई गुना अच्छा है, वहाँ महिलाओं की इतनी इज्जत है, 11-12 बजे तक महिला घूमती है, हर दुकान पर महिला नौकरी करती हैं, कोई मतलब नहीं टच कर दे। और यहाँ से 5 साल की बच्ची को लेकर स्कूल में भेज दो, जब तक घर नहीं आती डर चढ़ रहा है, इतना बुरा अत्याचार हो रहा है यूपी में। इससे अच्छा तो दिल्ली है, जहाँ दिल्ली में इतना क्राइम है, दिल्ली सरकार अच्छी क्वारी सबसे नंबर 1 जो स्टेट चल रहा है आज के टाइम में, दिल्ली सरकार चल रही है, और कोई सरकार यहाँ कोई स्टेट नहीं चल रहा। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, जल फ्री, जल जीवन फ्री, और क्या चाहिए आम आदमी ने? जी जी जी।
बताओ। जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने सुना था कि यहाँ पे पेंशन भी कम है। पेंशन 300 रुपये है, मैं भी 6 महीने में 7 महीने में आएगी नहीं भी आएगी। उनको योगी जी महात्मा है, मैं उसके गोरखधाम पर ले जाए, शॉर्ट पड़ जाए ना कहीं महात्माओं के लिए। ये महात्मा भिक्षा कम मिलेगी तो घर में तो खा लेंगे, फिर काट के अपनी पेंशन खा लेंगे जनता होगी। जी जी जी। अच्छा, जैसे अब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके दाम बढ़ रहे हैं, इससे किसानों के साथ साथ आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है? ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्ट लाइन बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट लाइन बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, आम जनता में महंगाई बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ से दिल्ली से सहारनपुर ट्रेन चलती है, कांदले से सहारनपुर का 20 रुपये का किराया था, आज 50 रुपये है। सरकारी संस्था का भी डीजल बढ़ गया के बताओ। बिजली की लाइन है, उनके भी दुगुना किराया कर दिया, कौन सा घाटा है क्या? एक भारत देश ऐसा है जिसकी जनता ने मोदी ने इतना बड़ा सहयोग दिया, करोड़ों रुपए अनुदान दिया यहाँ, और वर्ल्ड में हर देश ने अपनी जनता से सहयोग करा, लेकिन मेरी जनता ने उल्टा मोदी से ही सहयोग करा और फिर भी टोटे में आ गया। कहा गया पैसा इतना। नोटबंदी में एक बीजेपी के नेता ये तो मेरे ध्यान नहीं कौन सा था, उसने 500 करोड़ की शादी करी थी। नोटबंदी में लोग मर गए, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बुढ़ा मर गया, किसी का माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, उन्होंने तो पैसे मिले नहीं। और बीजेपी के नेता ने 500 करोड़ की शादी करी, वो कहाँ से पैसा आ गया उसके पास? जी। नोटबंदी में बीजेपी वाले तो स्वयं और किसी का फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी का फायदा हुआ। आधार कार्ड का लिंक का 25 रुपये का खर्चा है कुछ कुल। और यहाँ पर आप अगर मेरा नाम अजीत सिंह है, अजीत कुमार कर दिया, मैंने डॉक्यूमेंट सारे दे दिए, मेरी तो गलती नहीं है, गलती बनाने वालों की है, सरकार की है। उसके सही करवाने में 250-300 रुपये दो और लाइन वालों को धक्के खाओ, ये मोदी सरकार की नीति है। जब कांग्रेस इसको लेकर आई थी तब ये कहते बहुत गलत है आधार कार्ड लिंक करवाना। आज मोदी ने हर चीज़ में आधार कार्ड लिंक कर दिया, डांगरों तक के भी आधार कार्ड लिंक हो गए। ये उनका संशोधन करवाओ, धक्के खाओ, टेम छोड़ दो। बिजली का बिल इतनी बढ़िया सुविधा है मेरे यहाँ, JR लाइनमैन आऊँगे, रीडिंग है 5, उन पर 500 रीडिंग भर देंगे। कह रहे आपके तो ये पैसे इतने हैं, 1.5 लाख रुपए लोगों का बिल आवे, बिल आ रहा कुल 25,000 रुपये, उसके 1.5 लाख बना दिए कि है ना आप संशोधन करवाते फिरो। यह सुविधा है। दिल्ली सरकार यह कर रही है कि आपने कोई किस चीज़ की समस्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, RC बनवानी हो, राशन कार्ड बनवाना हो, 10 सेंटर पर कॉल करो, घर आने का अधिकारी बना के जाएगा। बताओ, इससे बड़ी सुविधा कौन दे सके? जी। बीजेपी की नेता तो ये कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं कि इस सरकार जैसी तो आज तक सरकार आई नहीं है। आई नहीं, सही कह रहे मैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा झूठ। मेरे प्रधानमंत्री जी का 2013 में स्टेटमेंट रहा था, जब राजनाथ सिंह माइक पे थे और कोई भी PM का दावेदारी नहीं ठोकी थी किसी ने। राजनाथ सिंह के माइक पे भाषण थे और हाथ मोदी जी की तरफ थे। जब इन्होंने आने के बाद स्टेटमेंट दिया था, नीचे धरती ऊपर आसमान, ना आगे ना पीछे। आपने पता था मोदी जी की शादी हो चुकी? आप बताओ, आप तो मीडिया हो, आपको पता था 2012 में? जी जी जी। ये ना अनमैरिड लिखा, आज तक PM का पर्चा आने के बाद मैरिड करा इन्होंने। जनता तक क्यों नहीं पता? मैं शादी करके घर तक भाग चुका था। जी, बेरोजगारी ऐसी हो ना, घर तक खर्चा नहीं चलता तो भागना पड़े। आज मैं उल्टे जो घर की महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते, वहाँ महिला की सुरक्षा क्या करके दिखाऊंगी? और जो सुरक्षा हो रही तो वह देख लो, यूपी में हो रही। यूपी तो बढ़िया सुरक्षा कहीं महिला की नहीं है, 10 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। बताओ जी। अच्छा, बीजेपी के अलावा कोई और सरकार ऐसी सरकार लगती है जो आएगी तो सबके हक की होगी? सबके हक की मेरे इतिहासी तो देखो, बसपा सरकार रही, 5 साल लगातार बिजली पे छूट रही, 15वें दिन किसानों का पेमेंट मिला। एक अगर कोई दबंग आदमी, एक गरीब आदमी का चाटा मारे, तुरंत एक्शन होता। DM SP तुरंत सुनवाई करे थे। आज तो एक सिपाही भी नहीं सुनवाई करता है बीजेपी सरकार में। ये इतना बीजेपी ने कह रही शौचालय दिए, बीजेपी ने शौचालय, एक बताओ गाँव जसाड़ा में शौचालय, किसी भी गरीब आदमी का शौचालय आया हो, किसी भी गरीब आदमी की पेंशन आई हो, किसी भी गरीब आदमी ने कोई सरकारी सुविधा मिली हो? जो बीजेपी के पिट्ठू थे, बीजेपी के नेता हैं, वह सारे अपने MP गए, अपने आदमियों को दे गए। किसी भी गरीब आदमी ने कोई सरकारी संस्था कुछ नहीं मिली, सुविधा मिली। जी। अच्छा, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलोगे कि कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी है जी, पेट्रोल के गरीब आदमी पर नहीं चल सकती ये गाड़ी। आपके पास कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर पेट्रोल या डीजल? हाँ जी, बाइक है। तो कैसा असर पड़ा फिर? अब पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, असर यही है जी, बस खड़ी है, बस खड़ी है या जाड़े लग गए जी, नहीं चलाते नहीं। पेट्रोल में लगाता है जी, 1 बीघा का घर का खर्चा चला होगा पेट्रोल गिरेगा जी, ये बताओ आप। जी जी जी। जैसे कहीं आपको जाना हो किसी काम से तो किस तरीके से जाओगे फिर आप? आपके बाकी की मांग ले जाए जी, मांग कर तो तेल नहीं भर लो, कहाँ तक गिरेगा जी? मांग के भी चलाओगे तो आपको तेल तो डलवाना पड़ेगा जी ना। गिर के दे भरता तेल हम नहीं करवाते। जब तक हम कोई कहता ले जा भाई, गरीब आदमी है तो
जल्दी है जितनी तो। अच्छा ऐसा है कि आपको क्या परेशानियां देखने को मिल रही है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल के दाम एक बात है, जो पेट्रोल के दाम बढ़े, ट्रक का किराया भाड़ा बढ़ेगा, किराया भाड़ा में जो ट्रांसपोर्ट लाइन है वो बढ़ेगी, उससे महंगाई दर बढ़ेगी, ये दाल महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, चाय महंगी, हर चीज़ महंगी होगी, वो आम जनता पड़ेगी। मोदी तो 2.5 रुपये की चाय पिया है, यहाँ नहीं मिलती, वहाँ 250 रुपये की भी चाय। जो मोदी जी 2.5 रुपये में चाय मेरे थे तो मैं डेली का खर्चा 20 चाय के मेरे पैसे एडवांस ले लो पार्लियामेंट में थे। वो आम जनता था 2.5 रुपये की चाय देता करो, यहाँ किसी ने चाय बनाने की जरूरत नहीं। 5 रुपये का तो हम गैस फूक रहे, 3 रुपये की हम चीनी लगा रहे, 2 रुपये की हम चाय पत्ती रहे, और भाई 2.5 रुपये में चाय मिल रही। इससे अच्छा और अच्छे दिन कहाँ होंगे? इससे अच्छा सिर्फ पार्लियामेंट तक अच्छे दिन किसी के नहीं है, जनता के तो बुरे दिन हैं। बताओ आप अच्छे दिन आए थे 7 साल हो गए, बोलो तो अच्छे दिन आए नहीं। बताओ आपने लग रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं किसी के? जी 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 हाँ जी। आप अंबानी की घरवाली कर तो रही नाश्ता 3 लाख का, चाय नहीं पी रही तड़की, 3 लाख है नाश्ता का खर्चा। जी और हाथी के पाँव में सबका पाँव, अगर नहीं जी जी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको भी परेशानियां बिजनेसमैनों की सरकार है यार, और किसी की कुछ नहीं है। जी जी उन्हीं की जेब भरनी इन्होंने बस। भाई जी एक और मैं बताऊँ, जिस टाइम पेट्रोल डीजल कच्चा तेल इतना महंगा था तो मोदी जी के बयान थे, कहने लगे आने वाले टाइम में अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो उसमें सब आपको ये वेट घटा दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा 50, 60, 70 रुपये तक आपको पेट्रोल डीजल दिया गया। आज 101 रुपये के ऊपर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। कहाँ गई वह वेट? अब जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते इसने? दारू है, दारू जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं? बताओ, दारू से आम जनता पी रही है, नेता तो स्टैंडर्ड की दारू पी रहा है। कौन नेता दारू नहीं पीता है? जब यूपी में लॉकडाउन होने के बाद 500 करोड़ रुपए की दारू बिकी थी, दारू को जीएसटी के दायरे में लाओ। ये आम आदमी भी जीएसटी के दायरे में। हरियाणा में दारू है मेरे यहाँ 150 रुपये की बोतल, मेरे यहाँ 250 रुपये की बोतल। बताओ, उसको भी आम आदमी सुविधा दे रहे हो, दो ना। इनके घर का क्या जा रहा? सरकारी संपत्ति है, सरकारी चीज़ है, सरकारी सुविधा जनता दो। ये इनका घर तक नुका मोदी, ये तो जोड़े के फकीर है, ये तो सही कह रहे हैं। जब देश बिक जगह ये दोनों योगी और मोदी कहीं पहाड़ों में जाकर पाओगे, ढूंढे नहीं पड़ गए, अंबानी हर के ऐसी में लौटेंगे दोनों। ये तो बिन जोड़े के फकीर है जी। वो अपने माँ बाप ने छोड़ कर भाग गया था, यो अपने माँ बाप ने छोड़ कर भाग गया। जनता के सेवक नहीं है, रक्षक नहीं है, भक्षक है जनता के। जी जी जी। अच्छा, आपके घर में मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बाइक, मोटरसाइकिल या बाइक है भाई 2005 मॉडल है, खड़ी 3 साल हो गए, तेल गिरने की हिम्मत नहीं मेरे में तो। लेकिन ज़्यादातर तो दाम अभी बढ़े हैं ना? हैं पहले थे अपने रोजगार के हिसाब से, पहले थे बैठ रहे बेरोजगार हो, किसान में संपत्ति कोई मेरे नाम नहीं है। दिल्ली में दाढ़ी कर था, वहाँ मोदी पी गया लॉकडाउन करके, ट्रांसपोर्ट लाइन खाली पड़े, ये यहाँ लॉकडाउन में फंस रहे। बताओ कहाँ तक कहीं पे आना जाना वो कैसे करते हो फिर? जाते ही नहीं। एक साल हो गए, साला इतना इमरजेंसी बीमार था, कह रहे ना तो पीछे है ना जाते भाई। 1 साल हो गए गाँव से बाहर नहीं निकलते भाई। अच्छा, मोदी तो हमें नहीं गई अमेरिका, रूस, चीन, जापान घूमेंगे। मेरे देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री है जो पूछेंगे विदेश में सबसे ज़्यादा यात्रा किसने की? मोदी जी ने। अच्छे दिन कौन लिया? मोदी जी। सबसे ज़्यादा घूमने वाला मोदी जी है। जो अपने पिछले जो बचपन में इन्हें देखे होंगे, गरीबी देखी, आज यो अमीर है तो जो 10-10 करोड़ रुपए का सूट पहन रहे, ऐसा हिंदुस्तान का यो तो एक वो है जो वास्तव पिक्चर में मिट्ठन कांड आंक रहा था, जो बैठ तो इसार लोग सीट पर लोकतंत्र की ताकत नहीं, लठतंत्र की ताकत दिखाई इन्हें। मोदी ने अपने सूट बूट में मोदी लिखवा दिया था। वो एक नेता का भाव नहीं होता है, जनता के रक्षक नहीं है, चौकीदार नहीं है, जनता के भक्षक हैं ये। इससे पहले भी नेता है, राहुल गांधी की तुलना करें, राहुल गांधी तो पैदा इसी रईस है। बताओ, उसकी तुलना कहाँ तक कर लेंगे हम? मैं कहने लगा मैं एक मोदी की तुलना कर लूँगा। आप बता दो किसी भी गुजरात का कोई भी आदमी 60 साल का नहीं बता दो मोदी की चाय पी उसने, मैं भी उसका गुलाम रहूँगा, जीवन भर उसी की सेवा करूँगा।